नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव का रण बेहद दिलचस्प हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी अपनी चाल चल रही है तो कांग्रेस अपने सहयोगी आरजेडी की चाल से ही बेहाल है। लालू प्रसाद ने सीट शेयरिंग के पहले सिंबल बांटने की चाल चल दी है और कांग्रेस बेहाल नजर आ रही है। लालू ने पूर्णिया सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर एक साथ कांग्रेस और पप्पू दोनों को चित कर दिया है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला चुनावी चाल को समझाने वाला ये बहुत खास बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। बिहार में महागठबंधन के अंदर एक और सीटों का पेच सुलझ नहीं रहा, तो लालू प्रसाद एक एक कर उम्मीदवारों को पार्टी के सिंबल बांट रहे हैं। अब लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को बहुत बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे डाला है। ऐसा दावा बीमा भारती खुद कर रही है। नाराज पप्पू यादव ने फिर कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ने वाले। है गरीब की समस्या है और उसके सामने में कोई चुनौती नहीं है। उनका आशीर्वाद मिल चुका है। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया में लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को बड़ा झटका दे दिया है। आश्वासन के बावजूद लालू प्रसाद ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल थमा दिया है। बीमा के दावे के बाद पप्पू यादव तिलमिला गए हैं। एक बार फिर से कहा है कि पूरी दुनिया एक तरफ, पूर्णिया एक तरफ, किसी भी हाल में पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि पूर्णिया सीट से किसी भी हाल में लड़कर रहेंगे। लालू प्रसाद से आग्रह करने की बात कहकर पप्पू किसी भी हाल में ताल ठोकने पर अड़ गए हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आगे पप्पू यादव क्या करेंगे? दिल्ली को तय करने दीजिए ना। तो क्या पूर्णिया से चुनाव हम तो लड़ेंगे सिर्फ लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर लगी नहीं है, पर लालू प्रसाद एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। बीमा भारती हाल ही में जेडीयू छोड़ आरजेडी खेमे में आई है। पप्पू यादव भी हाल ही में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया है। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, पर लालू प्रसाद से पप्पू को तगड़ा झटका लगा है। सवाल यही कि पूर्णिया में पप्पू को किसने फेल किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको समझा देते हैं कि आखिर पूर्णिया में पप्पू को किसने फेल कर दिया। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार की है। त्रिकोणीय मुकाबले में हार का खतरा था और यही वजह है कि पप्पू यादव ने चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। पप्पू को उम्मीद थी कि पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जरूर जाएगी और वो इंडिया अलायंस से चुनाव जीतकर सांसद भी बन जाएंगे। क्योंकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, आरजेडी विरोध ना करे, इसीलिए पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। माना जा रहा था कि लालू प्रसाद से पप्पू यादव को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन लालू प्रसाद ने बीमा भारती को पूर्णिया से आरजेडी का सिंबल दे दिया और अब लालू से मिले झटके से हैरान पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो पूर्णिया तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। अब सवाल यही है कि लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को झटका आखिर क्यों दिया, तो आइए अब आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल लालू प्रसाद बिहार में यादव जाति के सबसे बड़े नेता हैं। यादव जाति का सबसे ज्यादा वोट लालू प्रसाद के नाम पर ही मिलता है और बिहार के कई यादव नेता खुद को यादवों का नेता बनाने की कोशिश कर चुके हैं और इसमें से एक है पप्पू यादव भी। मतलब कि पप्पू यादव अगर मजबूत हुए
तो लालू प्रसाद की पार्टी के लिए वो खतरे का सबब बन सकते हैं और यही वजह है कि उनको आरजेडी नेता पसंद नहीं करते, जिसकी चर्चा खुद पप्पू यादव ने भी की कि पता नहीं उन्हें मुझसे किस तरह की परेशानी है। बढ़ते आगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया, जिसको लेकर बैठक पर बैठक का दौर लगातार जारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। 28 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेच सुलझाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीटों पर सहमति बन गई है। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल कर। बुधवार को एक बार फिर मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक के बाद फिर से पहले जैसा ही दावा किया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। बैठक हो सकती है सर खड़गे जी के यहाँ। ये अभी कहाँ मालूम है हमको खुद ही कि हम कहाँ बोलें कि कहाँ हो सकती है, बट हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी सहमत है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज की सीट शामिल है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है, जबकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से सिंबल भी दे दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। औरंगाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म के पालन न करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सीटों का समझौता करीब करीब तो हो चुका है, लेकिन पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी कुछ सीटों पर पेच सुलझाना अब भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया अलायंस में सीटों के बीच की जाल भी समझे। आरजेडी कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर किचकिच चल रही है। सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, आरजेडी ने पहले ही सिंबल बांट दिए। दरअसल बिहार की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अब भी पेंच फंसा हुआ है, जैसे पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव का दावा लगातार रहा और यही वजह है कि कांग्रेस आरजेडी से पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट की दरख्वास्त कर रही है, मांग रही है। औरंगाबाद सीट कांग्रेस निखिल कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन आरजेडी ने प्रत्याशी का ऐलान वहां से भी कर दिया है। इसके अलावा भागलपुर, बेगूसराय सीट पर भी पेच बरकरार है। कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट जाती है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस को कटिहार लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है। वहीं खबरों की माने तो लालू यादव ने बेगूसराय लोकसभा सीट लेफ्ट को देने का मन बना लिया है। तो कुल मिलाकर इंडी गठबंधन में आरजेडी की तरफ से बहुत सारी प्लानिंग की गई है और उसी प्लानिंग के तहत सीटों का बंटवारा ही नहीं बल्कि सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जिन सीटों पर पेच फंसी हुई है वो पेच कब तक सुलझती है। लोकसभा चुनाव से पहले विरोधी गठबंधन में सीटों का गणित बुरी तरह फंस गया है। पार्टियों की ओर से सीटों पर मंथन बरकरार है। उद्धव ठाकरे ने जो लिस्ट जारी की है उसने विरोधी गठबंधन की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आखिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सामने बड़ा संकट क्या है, उसे इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। महाविकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ा संकट। प्रकाश
अंबेडकर ने एमबीए से किया किनारा। उद्धव गुट की लिस्ट ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। एमबीए में सीटों पर फंसा पेच, कैसे जीतेंगे चुनाव की रेस। बीजेपी को चुनौती देने के लिए बना महाविकास अघाड़ी गठबंधन खुद की सीटों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और उद्धव गुट की पहली लिस्ट सामने आने के बाद से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उद्धव गुट ने मुंबई की चारों सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज हमने शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा इसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। उद्धव गुट की तरफ से सीटों का ऐलान होने के बाद घमासान शुरू हो गया। जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर सीटों के ऐलान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं। जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, इस शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं प्रकाश आंबेडकर ने भी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया और 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और सांगली सीट पर ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार प्रकाश शेंडगे का समर्थन करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के लिए मचे घमासान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने उद्धव गुट पर कांग्रेस के दबाव में होने का आरोप लगाया। शिवसेना उबाठा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो पारंपरिक रूप से देखें तो शिवसेना यह अपने दैनिक अखबार सामना में लिस्ट जारी करती है, पर कहीं न कहीं अब बाला साहब के विचारों से वह ड्रिफ्ट हो रही है और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में है। जो पुरानी परंपरा थी वो तोड़ी जा रही है और निश्चित ही इस बार ट्विटर पे हुआ। महाविकास अघाड़ी से वंचित बहुजन अघाड़ी के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को 5 सीटें देने की बात कही जा रही थी और अब प्रकाश आंबेडकर का अलग होना महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और एमवीए में चुनाव से पहले उलझा सीटों का गणित झूठ हो गया है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एनसीपी यानी कि शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट का समझौता है। ये पार्टियां साथ तो आ गई लेकिन सोच बिल्कुल अलग अलग है। और यही नहीं, इन पार्टियों का अपना अपना हित है और यही वजह है कि हर जगह समझौते में पेच ही बार बार फंस जा रहे हैं और ये मामला सुलझता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर बहुत बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों ही अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। सवाल है कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, अब वो जेल से सरकार चलाकर आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं, लेकिन केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी और तब तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। दूसरी ओर केजरीवाल के जेल जाने के बाद से आपके नेता ताली और थाली बजाकर विरोध जता रहे हैं। जिस तरीके का केजरीवाल ने कोरोना काल में उपहास उड़ाया था, विडंबना ये है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ है बल्कि
शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पदचिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था और आज जब केजरीवाल जेल में हैं तो अटकलें लगाई जा रही है कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सीएम बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब अपने खास बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए कि आखिर में चलते चलते आपको दिखा देते हैं उस औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास जो बिहार की पहली फेज की 4 सीटों में शामिल है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो आइए जान लेते हैं औरंगाबाद सीट पर कब कब कौन कौन चुनाव जीता और इस बार किसको किसके बीच है मुख्य मुकाबला। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता। यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी। अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।